लड़का स्कूल से घर को जा रहा था। रास्ते में उसे एक कुत्ता दिखा। मजा लेने के लिए लड़के ने उसे एक पत्थर उठाकर मार दिया, लेकिन लड़के को नहीं पता था ये कुत्ता एक शैतान के वश में था। उसने पहले ही अपने साथियों को मौत के घाट उतार रखा था। लड़का भागते भागते गांव के पहलवान से टकरा गया। उसने पूछा, क्यों भाग रहे हो? लड़के ने कुत्ते की तरफ इशारा किया और वहां से भाग गया। पहलवान को लगा ये छोटा सा कुत्ता मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। तभी कुत्ता पहलवान पर झपटना चाहा, लेकिन पहलवान साइड होकर बच गया, जिससे खाई में गिरकर कुत्ता मारा गया। लेकिन उस पर सवार शैतान अब पहलवान पर आ चुका था। दरअसल एक रात आसमान से इस गांव में उल्का पिंड गिरा था, जिस पत्थर से एक शैतान निकलकर गांव की तरफ जाने लगा। उसी समय चंदू गाय का दूध निकालने बाल्टी लेकर पहुंचा, लेकिन उसकी गाय को आभास हो गया था कि कोई शैतानी शक्ति उसके आसपास है। गाय रस्सी तोड़कर भागना चाह रही थी। तभी शैतान चंदू के शरीर में प्रवेश कर गया और फिर मौत का खूनी खेल शुरू कर दिया। शैतान एक के बाद दूसरा शिकार करता गया और फिर उसे मौत के घाट उतारकर दूसरा शरीर बदल लेता। सरपंच की पत्नी काम वाली के साथ बैठकर आम काट रही थी। तभी उसके पीठ पर कुछ असामान्य होने लगा, जिससे महिला का व्यवहार बदल गया। महिला ने काम वाली के उंगली में अंगूठी देखी, जिसे छीनने के लिए वो पागल हो गई। जब वो उसे निकाल नहीं पाई तो उसकी उंगली ही उखाड़ ली। फिर उसके अंदर का शैतान ने उसे मरने के लिए विवश किया। महिला कुआं में कूदकर खुद की प्राण त्याग दी। दरअसल ये शैतान शरीर में घुसकर उसके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को जगा देता था, फिर उससे बुरे काम करवाकर उसकी जान ले लेता। फिर जो भी उसको सामने मिलता वो उसके शरीर को धारण कर लेता था। गाँव में हो रही अप्रिय घटना से विक्रम चिंतित था। फिर एक दिन उसने देखा कि जमीन के नीचे से धुआं निकल रहा है। जब उसने जमीन ठोक कर देखा तो पता चला कि अंदर एक प्राचीन गुफा है। वह उसके अंदर चला गया, जहां उसने एक विचित्र आकृति देखा। बिल्कुल ऐसा ही आकृति उसने एक बच्ची के घर में देखा था। विक्रम ने बच्ची से पूछा, तुमने ये आकृति कहाँ देखा? जिसपे बच्ची ने कहा, मंदिर में। वो विक्रम को मंदिर के गर्भगृह में ले आई, जहाँ विक्रम ने देखा उस आकृति में प्राचीन भाषा में इस गाँव का इतिहास लिखा है। जब उसने पढ़ा तो पता चला कि 100 वर्ष पहले यही शैतान एक योगिनी के सुषुम नाड़ी में प्रवेश कर गया था। जब विक्रम ने आकृति में लिखे अभिलेख को पढ़ा तो पता चला कि 1000 वर्ष पहले इस गाँव में एक काली शक्ति का आतंक था। वह लोगों के सुषुम नाड़ी में प्रवेश कर उसे शक्तिहीन बना देता था। दुष्ट शक्ति ने पूरी तरह से मानव जाति का नाश करने का ठान लिया और गांव कस्बों को शमशान बनाते जा रहा था। फिर एक दिन दुष्ट शक्ति एक योगिनी के शरीर में प्रवेश कर गया। देवी एक स्वच्छ आत्मा थी, इसीलिए दुष्ट उसके अंदर कैद होकर रह गया। फिर एक दिन गुरुजी ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि एक शैतान योगिनी के शरीर में कैद है। वह चिंतित थे कि जब तक योगिनी जिंदा रहेगी दुष्ट उसके शरीर से बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन उसके मरने उपरांत वह मुक्त हो जाएगा, जिसके प्रकोप से ये गाँव भी शमशान बन जाएगा। जब ये बात देवी को पता चला तो मानव कल्याण हेतु वो खुद की प्राण त्यागने का निश्चय की। उसने एक गुफा बनवाकर उसके तह में समाधि पर बैठ गई और गुफा के द्वार को हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से छुपा देने का आदेश दिया। वो दुष्ट शैतान सालों साल गुफा में कैद रहा, लेकिन जब एक दिन उल्कापिंड अपने तीव्र गति से धरती से टकराया, जिसके कारण गुफा में छेद हो गया, जिससे मौका मिलते ही दुष्ट शैतान मुक्त हो गया। बस उसी दिन से इस गांव में मौत का तांडव शुरू हुआ।